डाइपोल सीरीज में बात करते हैं आपको आज का न्यू टॉपिक, और टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट निकाला, उस तरीके से हम पोटेंशियल को भी निकाल सकते हैं डाइपोल की वजह से। तो हमारा ये पहला टॉपिक है पोटेंशियल का, जिसमें हम डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट हम सबसे पहले डाइपोल जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, मतलब सेम नेचर के, अपोजिट नेचर के, सेम वैल्यू के दो चार्ज होते हैं। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने जो लिया था वो क्या लिया था, 2a लिया था। ठीक है, अब इसके एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, डाइपोल पोटेंशियल निकालना है। तो एक्सिस हम इधर ले लेते हैं। मान लो सेंटर से r डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट P है या O है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, r है, कहाँ से, सेंटर से। तो अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे दो चार्ज है, तो अगर हम इस चार्ज से बात करें तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी r माइनस a होगा ना, क्योंकि सेंटर से अगर पूरा डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a होगा ना, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बात करें तो r माइनस a, और इस चार्ज से वहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, r प्लस a। अब सिंपली हम यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, होता है कि नहीं होता है। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। तो आओ हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके लगाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल निकल के आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, v ड्यू टू प्लस क्यू कितना निकल के आएगा, तो कहोगे के क्यू और डिवाइड बाई आर, और वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r माइनस a, है ना। और पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, v माइनस क्यू की वजह से तो आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस a, यही तो आएगा। अगर नेट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर v नेट निकालेंगे तो सिंपली हम उन्हें ऐड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, v ड्यू टू प्लस चार्ज और प्लस v ड्यू टू माइनस चार्ज। तो सॉल्व करते हैं, आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस a और प्लस के, प्लस यहाँ पे माइनस है तो ऑलरेडी क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए, होगा ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आर माइनस ए और आर प्लस ए का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आर प्लस से के क्यू कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए माइनस आर और प्लस ए, होगा ना। अब ये आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो पोटेंशियल आया के क्यू इंटू ए प्लस ए 2a, और यहाँ पर आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया, वी नेट आ गया। ये हम फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब ये a और r मतलब उतने, a जो होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा एज कम्पेयर टू r। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं केस में कि क्या होगा जब अगर a मतलब जो सेंटर से डिस्टेंस है चार्ज का वो बहुत छोटा हो जाए r के कंपेयर में। तो इस केस में a स्क्वायर को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर q इंटू 2a है तो हम q इंटू 2a को लिख सकते हैं, क्या होता है, q इंटू 2a p होता है ना। तो यहाँ पर p और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि हम तो डाइपोल निकाल रहे हैं और डाइपोल इसमें वर्ड यूज होना चाहिए था, तो इसीलिए q इंटू 2a के जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये केस तब है जब a बहुत छोटा है r से, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेट हो जाएगा। इस केस में जो v नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट पे के पी और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, आर स्क्वायर, है ना। तो ये पोटेंशियल, उसमें क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, के पी 2kp अपन आर क्यूब आया था ना, यहाँ पर के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर आया, जिसको हम आगे लिख सकते हैं वी नेट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, बोल्ट, है ना। तो बोल्ट में आ गया पोटेंशियल। ये किसका आया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास ये पोटेंशियल है, डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। जैसे कि आप जानते हैं इसमें दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है,
अब इनसे हमें सेंटर से आर डिस्टेंस जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है, तो हम मानते हैं ये हमारा इक्वेटर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ओ है आर डिस्टेंस पे, जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए होता है और ये भी डिस्टेंस क्या होता है, ए होता है। इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में, अगर ये आर तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये देखें तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इससे हमें पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। पोटेंशियल हम डाइपोल सिस्टम में दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो देखेंगे हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो कितना आ जाएगा के क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आया पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पर यही वैल्यू आएगी, लेकिन निगेटिव में आ जाएगी क्योंकि चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर नेट चार्ज निकालें, नेट पोटेंशियल निकालें, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू। तो क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया, एक्सियल पॉइंट पर आ गया, और नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट में क्या होगा, मान लो हमारे पास यही माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो अगर हम यहाँ से सेंटर से जो, जैसे कि हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया था, कोई भी एंगल अगर थीटा बन रहा है और ये पॉइंट ओ है जहाँ से आर डिस्टेंस पर है सेंटर से, अगर यहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया था कि इस डाइपोल को दो हिस्से में बांट लिया था। एक तो कर लिया था कि चलो एक एक्सिस पर डाइपोल हो जाएगा जिसको हम लिखेंगे पी कॉस थीटा, और एक डाइपोल जो कि परपेंडिकुलर होगा जिसको हम क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा लिखेंगे ना। अभी हम जानते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट से ये जो पॉइंट है वो किस पर है, इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इस पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पी कॉस थीटा की वजह से आएगा। और पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर है, और एक्सिस के लिए हम पढ़ लिए हैं, पहले पढ़े हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है ना। ये किस पर होता है, एक्सिस के लिए, तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर p की जगह पर क्या हो जाएगा, p कॉस थीटा, तो के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर से हम यूज़ करेंगे, तो किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। जैसे मान लो हमारा केस फर्स्ट में अगर हमारा ये थीटा 0 डिग्री बनता, मतलब एक्सिस की बात होती, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाता है के पी बाई आर स्क्वायर। तो सही है, यही होता भी है। अगर हम इक्वेटर पे बात करते हैं तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो v जब cos 90 का वैल्यू 0 हो गया तो के पी बाई आर स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा, तो वी एट इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। एक्सिस पर निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं, एक्सिस पर कितना आ जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर, और एनी पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया 0। इस तरीके से पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने कैलकुलेट कर लिया।